अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष कुमार राइटर, आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र। जी हां दोस्तों, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से हर बार आप लोगों के बीच में बना रहता हूं, जुड़ा रहता हूं और कुछ ना कुछ खबरें लेकर, कुछ ना कुछ बातें लेकर और कुछ ना कुछ कलाकारों को लेकर उपस्थित होता रहता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे समक्ष, मेरे बीच में मधेपुरा जिला से चलकर आए हुए यहाँ पर राजा बिहारी जी हैं। जी हाँ, राजा बिहारी मधेपुरा जिला, जो कि सहरसा बगल में, सुपौल बगल में और मधेपुरा बगल में, ये तीन जिले के बीच में रहने वाले और यहाँ चल कर आए माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में। आज इनका 2 गाने का रिकॉर्डिंग हुआ है। यमुना म्यूजिक का जो ऑफर वाला गाना है, यमुना म्यूजिक का जो 5,500 वाला ऑफर वाला गाना जो चल रहा है, ऑफर चल रहा है, उसमें इनका रिकॉर्डिंग हुआ है। उस ऑफर का इन्होंने लाभ उठाया, फ़ायदा उठाया और कैसा यहाँ रिकॉर्डिंग करके लगा, कैसा यहाँ इनका म्यूजिक लगा, कैसा यहाँ का बात व्यवहार लगा, कैसा काम लगा, ये जानेंगे इनके माध्यम से, राजा बिहारी जी के माध्यम से। क्योंकि मधेपुरा जिला में खाटी, मैथिली और ठेठी भाषा, 3 भाषा से मिश्रित वो क्षेत्र है। वहाँ मैथिली भी बोली जाती है, ठेठी भी लोग बोलते हैं, कई तरीके का भाषा चलता है। तो आज यहाँ पर इन्होंने गाया, इनको कैसा लगा ये जानते हैं राजा बिहारी जी से। जी राजा बिहारी जी, हमारे श्रोताओं से सबसे पहले आप दुआ सलाम करें और अपने बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा। मैं गायक राजा बिहारी, तो गायक तो भी नया हूँ, वैसे फिर भी मेरा तमन्ना है कि मैं गायक बनूं। मेरा जो कि मन का भावना है वो मैं दूर करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आज वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आया हैं। वैसे तो मैं कई सारे स्टूडियो गए थे, तो वैसे 2 गाना दूसरे स्टूडियो से गाए थे। मुझे जितना आज इतना दुलार प्यार मिला है वैष्णो रिकॉर्डिंग से, इतना मुझे कोई सा भी स्टूडियो से बिल्कुल ही नहीं मिला था। और जैसे कि मैं दिल्ली आया तो मैं सबसे पहले, मेरा मन था कि मैं सबसे पहले ही स्टूडियो जाऊं, लेकिन उस समय कुछ मजबूरी, अब तो सब जानते हैं कि सबसे पहले इंसान को सबसे पहले मजबूरी ही डालता है। लेकिन फिर भी उस मजबूरी को डालते हुए भी, दुख झेलते हुए भी, फिर भी मैंने सोचा नहीं, एक बार जाऊँ तो जाऊँ। तो मैंने आया और मनीष जी मुझे इतना दुलार प्यार कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि इतना भी कोई स्टूडियो वाले जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं, जितना सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से गाना का मिक्सिंग होता है और जिस तरह से वोकल बनाते हैं, 1 नंबर का बनाते हैं। जैसे कि कोई स्टूडियो वाला सोच भी नहीं सकता है कि मैं ऐसा बना के गवा सकूं और गा सकूं, ऐसा ही नहीं होता है। लेकिन सबसे बढ़िया से मिक्सिंग करता, कोई बड़ा नहीं है, वही 8, 9, 10 साल 12 साल का होगा। इसका लड़का है, मेरे इतना नाम नहीं पता है अभी, उज्जवल कुमार नाम है। तो उज्जवल कुमार नाम है। तो मेरा भाई का सामान है, बहुत छोटा ही उम्र में, लेकिन इतना बड़ा कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है। तो इनसे बड़ा तो क्या, हम उसके सामने तो समझ लीजिए छोटे हैं, लेकिन उसके उम्र में तो बड़ा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी चाहेंगे, इस तरह से मेहनत करते हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह से मेहनत करते हैं तो आगे जाके कुछ ना कुछ भाई इससे बढ़िया हो सके। और इससे बाद आप बोलिए। चलिए देखिए, बहुत सारी बातों इन्होंने कम बोलते बोलते कह दिया। उज्जवल बाबू का भी इन्होंने नाम लिया कि उनका बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छा मिक्सिंग है, रिकॉर्डिंग का तरीका जो है वो बहुत ही बढ़िया। एक नन्हा सा बच्चा इतना सारा काम करता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा करता होगा और आगे ब्लास्ट करने वाला है। क्योंकि जब छोटा बच्चा बढ़िया काम छोटे से ही करने लगता है तो आगे चल के बहुत अच्छा कुछ करता है। तो चलिए आज राजा बिहारी से और जानेंगे, इनका गांव कहाँ है, थाना कहाँ है, जिला कौन। तो अपने थाने के बारे में आपने नहीं बताया, क्या आपका थाना कौन सा है, जिला कौन सा है? किशनपुर अतवारा है सर। किशनपुर अतवारा, गरम पोस्ट तरसवा बरगांव मेरा घर हुआ। जिला मधेपुरा, थाना किशनपुर अतवारा। अच्छा, चलिए। और यहाँ दिल्ली रहते हैं आप या डायरेक्ट गांव से आए हैं? नहीं, दिल्ली में अभी आए थे। वैसे तो गांव से तो आए थे, लेकिन दिल्ली में रहते हैं, मेरा जॉब है, वहाँ नौकरी करते हैं दिल्ली में। हाँ, तो रॉयल पेपर बैंकेट में मैं जिसको खाना हो, खंडारी नान हो, मिक्सी हो, चाहे लाछा पराठा, कोई भी मैं सब आइटम बनाता हूँ। गाजर हलवा हो, चाहे कोई सा भी आइटम हो, गुलाब जामुन हो, कोई सा भी आइटम मैं बनाता हूँ। तो इसलिए मैं उसमें काम करता हूँ। तो मेरा का सैलरी तभी उतना नहीं दे रहा है, मतलब नया हूँ, फिर भी 17,000 का तनख्वाह है अभी मेरा। और जो मेरे साथ में रहता है उसका 21,000, किसको 23,000, जो जैसा काम करता है सर, तो उसको सबका पोल। हाँ, तो उसको वैसे वैसे करता है। तो
सबका पोल पट्टी खोलेंगे तो उस पर जीएसटी लगना चालू हो जी जाएगा। जी सर। चलिए, लेकिन कोई आपके हाथ का खाना खाने आए या ना आए, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। जी सर, आपका जरूर लच्छा आइए। पराठा और क्या बोले आप, नान, खंडारी नान और नान, मिस्सी मिक्स। रोटी, ये जरूर खाऊंगा। तो जी। चलिए, यहाँ पे रॉयल पेपर बैंकट, ये दिल्ली में पीरागढ़ी में है और यहाँ ये काम करते हैं। बहुत ही अच्छा इनका सर्विस है और ये भी नेचर भाई बहुत ही अच्छे हैं। और स्टूडियो में कई बार होता है, कई सारे लोग आते हैं, कई प्रकार से नखरे करते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सीधे साधे, जैसे इनको समझाएगा वैसा इन्होंने किया। और वैसे जब आप हमारे कहने से काम करते हैं तो आपका काम वैसे भी अच्छा हो जाता है। और देखिए, आज ही आए, आज ही इनका म्यूजिक भी बना, रिकॉर्डिंग भी दोनों गाने का हो गया, अब इनका वीडियो रह गया है, वीडियो भी होने वाला है। सो आज अनुभव इन्होंने स्टूडियो का बताया कि यहाँ कैसा लगा, हमारे स्टाफ का व्यवहार कैसा लगा, स्टूडियो का कैसा लगा, काम करने का तरीका यहाँ कैसा लगा, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग का तरीका कैसा रहा, वो बात इन्होंने आपके बीच में रखा कि शॉर्टकट में इन्होंने सीधा बता दिया कि यहाँ बहुत कुछ अच्छा इनको लगा मिला। तो चलिए, आप ये रोटी बनाते हैं, कई प्रकार की सब्जी बनाते हैं, जी। है ना, तो इसमें नहीं, ये सब्जी- गाने का सब्जी। जुनून कैसे मतलब प्रकट हो गया? गाना का जुनून सर, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि एक दूसरे से सीखा जाता है। हाँ। अब जैसे मैं आपके पास आया, आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान देंगे, वो तो जरूर मुझे दिमाग में चाहे पर्सनल रखना पड़ता है। हाँ। कि वहाँ गए तो इतना दुलार प्यार दिए, तो उसी के पास मेरे को जाना है ना। हाँ, हाँ। कि दूसरे पास जाएंगे, अगर वो दूसरा दिमाग देगा तो फिर वहाँ से भटक जाएगी, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। जिस जगह दिमाग मिलता है और जिस जगह काम होता है सही से, उस जगह लोग को जाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जगह जाते हैं कि जिस जगह मुझे बढ़िया से रखे। और मैं तो वैसे राजा नाम होता है, तो मेरा नाम तो वैसे तो बहुत सारे हैं कि मुझे बहुत सारे गलत भी अति कर देते हैं कि अरे तुम्हारा आवाज़ मोटा है, ये है वो है, तू कैसा गाएगा, अच्छा, ये गाएगा। लोगों ने ऐसा बहुत बोला है? बहुत सर ताना मारते थे। मैंने 2 गाना गाए तो मुझे बहुत सारे बात बोले, लेकिन उतना किसका नाम बताऊं सर, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, तो शर्म की बात है। तो जो कहा होगा तो खुद सुनता होगा। और ये जो मैं गाना बनाने का सपना, इसीलिए से मुझे क्रोध आया था इसी बात पे कि जब मुझे मूर्ख कह रहा था, और जैसे पढ़े लिखे तो मैं नहीं, और जैसे मुझे मूर्ख कह रहा था, तो मैं सोचता था अगर मैं मूर्ख हूँ तो मैं करके कुछ दिखाऊं ताकि मुझे मूर्ख कोई परख ना सके। तो आपके पास भी सर आए हैं, तो क्या मैं मूर्ख लग सकता हूँ? चाहे कुछ भी मैं आपके साथ गलत बोला हूँ, चाहे कुछ भी बोले, तो आप बताइए सर। ना, हमें तो नहीं लगा कि आप मूर्ख हैं या गलत आपने बोला है। आपका तो व्यवहार, नेचर, सब कुछ हमें अच्छा लगा। तो और आपने हमारे बताए हुए रास्ते पे आपने काम किया। जी सर, तो हमें यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं स्टार भी बन जाऊँ, तो मुझे ये चाहिए नहीं। मुझे सिर्फ दुलार प्यार चाहिए। जहाँ गए मुझे जितना प्यार दिए, दुलार दिए, कि ऐसे में मेरा लगता है कि मैं पहले ही स्टार बन जाऊँ, पहले ही स्टार ही हूँ। तो ऐसा दुलार प्यार तो आप पुराना भी स्टार को देखिए, ये नहीं माँ देते का हैं। स्टूडियो है। बहुत सारे लोगों का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टार बने हैं। हाँ सर, ये बात है। वो हमारे चैनल पे देखिएगा, आपको सब कुछ दिखेगा। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली जब आप खोलेंगे और शुरुआत से जाएंगे तो शुरुआत के बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखेंगे, बहुत सारे लोग नजर आएंगे कि कौन कैसा था। अभी कुछ लोग हैं जिनका वीडियो मैंने डाला ही नहीं है, और वो आज साक्षात प्रमाण है, यहाँ पे स्टार हैं, उनका वीडियो नहीं है हमारे पास, क्योंकि उस टाइम हम लोग वीडियो डालते नहीं थे। ये वीडियो हमने बाद में डालना चालू किया कि लोग यहाँ हिट हो रहे हैं, गाना यहाँ से हिट हो रहा है, और कई सारे लोग अपना नाम लगा देते थे, ये मेरे यहाँ हुआ है, मेरे यहाँ हुआ है। अब जब मेरे यहाँ पे एक एक गाना ब्लास्ट हुआ, जब धनंजय धड़कन का गाना रिकॉर्ड हुआ, म्यूजिक यहाँ बना, सब कुछ यहाँ हुआ, टाटी फाड़ के जाओ, सुपर डुपर हिट, कई मिलियन व्यू चले गए, तो बहुत सारे लोग कोई अपने यहाँ बुला के, कोई कहता ये मेरे यहाँ का रिकॉर्डिंग है, कोई कहता मेरे यहाँ का रिकॉर्डिंग है। लेकिन बाप तो बाप ही होता है, वो हर आदमी जानता है। किसी को कुछ भी कह लो, बस जो जिसका होता है वो उसी का होता है। तो चलिए, बहुत सारी बातों को नहीं कहना चाहता हूँ मैं, और ना ही मैं शो करना चाहता हूँ कि मैं कैसा हूँ। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं आप सभी का सेवक हूँ। स्टूडियो सेवा करने के लिए खोला है, सेवा के साथ साथ मेवा भी मुझे मिलता है। तो बस ऊपर वाले ने कहा है कि तुम फल की परवाह ना करो, कर्म करो, कर्म करने वाले को फल देने के लिए मैं बैठा हूँ। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही सिर्फ मैं कर्म करता हूँ और कर्मयोगी हूँ। जी हाँ, कर्मयोगी हूँ, कर्म करता हूँ, फल भगवान देते हैं। हर आदमी, कोई भी दुनिया में जब कोई भी काम करता है तो उसको फायदा होता ही होता है। तो बस अगर मेरे को फ़ायदा होता है, अगर 500 का 5000 का अगर काम करता हूँ, अगर मुझे 50 रुपये बचते हैं या 500 बचते हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, कोई चोरी नहीं है। बस ये मेहनत का फल है। जो जहाँ कमाता है, जो मेहनत करता है, उसको मिलता है। तो इसमें जलने वाला जलता रहे, लेकिन मेरा काम चलता रहे। मुझे किसी से परवाह नहीं, कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस लुटेरों से बच के रहे,
चोरों से बच के रहे। बार बार मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि आजकल स्टूडियो पान का दुकान बन गया हुआ है। सो पान के दुकान में ना जाए। अगर पान खाने का शौक हो तो किसी चौराहे पे जाइए, 10 रुपए दीजिए, पान खाइए, मुंह लाल कीजिए और हजारों रुपए को बचाइए। या फिर बहुत नाप तोल करके, बहुत जांच परख कर आप स्टूडियो में जाइए और देखिए कहाँ अच्छा काम हो रहा है, कौन विश्वसनीय है और कौन घातनीय है, कौन घात करने वाला है। हर आदमी यहाँ स्टूडियो खोल के बैठा है, हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा। और राजा बिहारी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? आप तो कुछ नहीं कहेंगे, हो गया। आप यहाँ गाना गाने के बाद संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, मैं पूरा खुश हूँ सर। ऐसा खुश हो कि मतलब मैं लग रहा हूँ पहले से ही गायक हूँ, कहीं गाने भी में दिक्कत नहीं हुआ। इस तरह से मेरा म्यूजिक बन गया और इस तरह से गवाया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। जहाँ मुझे को 2 घंटा 3 घंटा में गाना था, वहाँ 10 मिनट 15 मिनट में गवा दिया। तो और बहुत खुशी की बात हुआ कि ऐसा हम कभी गाए नहीं। और कई स्टूडियो में होता है नहीं, डमी दे दीजिए और चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं यूँ दिया, यूँ मेरा काम हो गया। आज ही आया हूँ, आज ही मेरा सारा काम हो गया। मिक्सिंग टिक्सिंग सब कर दिया, पूरा जो है सब चीज मेरा ओके हो गया। अब कल बोल रहे हैं सर शूटिंग का है, तो कल आप शूटिंग मिला जुला के जो है आप संतुष्ट हैं? मतलब यहाँ के मिला जुला के नहीं सर, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट। हम ऐसे आशा करके आते थे, जैसे कि आशा करके आते हैं, जहाँ आशा मिलता है वहीं आशा करके लोग आता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कहीं विश्वास करके जाए, वहाँ विश्वास टूट जाए तो वो भी विश्वास, कोई विश्वास नहीं होता है सर। तो इस जगह यूट्यूब पर देख कर ही आए? जी सर, हम तो रोज दिन रात दिन जब भी आते थे, अगर काम पे भी रहते थे, फिर यूट्यूब पे आप बहुत सारे चैनलों को देखते होंगे, बहुत सारे स्टूडियो को देखते होंगे, लेकिन यहाँ के लिए विश्वास कैसे आपके मन में? यहाँ के लिए इसलिए विश्वास आता है क्योंकि आपको जैसे मैंने सोचा एक बार जाके एक बार देख लूं कैसा है नहीं है। तो जैसे आया, जैसे मैंने कदम रखा तो मुझे एहसास पहले से ही होने लगा। और जैसे कि आप मुझे भाई को वहाँ भेजे मेरे पास गेट पे लाने के लिए, तो वहाँ गया तो मुझे और हौसला बढ़ गया। देखिए स्टूडियो वाले मुझे लेकर आ रहे हैं, मैं पढ़े लिखे नहीं, कैसे जाऊँगा तो गाऊँगा। मुझे पहले से भय लगता था, मैं मूर्ख हूँ, कैसे जाऊँगा तो गाऊँगा, और ये सभी बहुत सारे बात है। तो फिर वहाँ से भाई मुझे लेकर आया और यहाँ आए तो बैठने का व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था, पानी खाना जो भी था, सब चीज़ें एकदम बिल्कुल फ्री था। तो क्या अब तो यही तक कहना, और क्या कहना। चलिए ठीक है, मतलब मिला जुला के कहने के मतलब है कि ये बहुत ही खुश हैं, इनके चेहरे से, इनके बातों से। जी सर, बिल्कुल खुश हैं हम, बिल्कुल खुश हैं। तो देखिए ये माँ का दरबार है, माँ का धाम है, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली इसका नाम है। तो दोस्तों बस आप लोग बने रहे, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। और यमुना म्यूजिक भोजपुरी पे जो ऑफर चल रहा है, बहुत ही तड़केदार, बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है। 5,500 रुपये में 2 ऑडियो 1 वीडियो गाने के साथ। अगर गाना आपके पास नहीं है तो गाना भी हम लिखवा कर देते हैं। हमारे पास जो राइटर हैं वो गाना लिख कर देते हैं। 2 गाना आपको दिया जाएगा, एक ही धुन पे 2 गाने होंगे, एक नया म्यूजिक बनता है, उसी म्यूजिक पे एक और गाना होता है, एक ही ट्रैक पे 2 गाने होंगे, उन्हीं 2 गानों में से एक का वीडियो बनेगा। टोटल आपके 3 हो जाते हैं, 1 वीडियो 2 ऑडियो मिलाकर, और ये चढ़ते हैं यमुना म्यूजिक भोजपुरी मेन चैनल पे। तो जी हाँ, इस ऑफर का भी जो है आप लोग लाभ उठाइए। 5,500 रुपये में 2 ऑडियो 1 वीडियो। सो ऐसा ऑफर नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो कुछ दिनों के लिए झूठा ऑफर मिलता है। सो उस झूठे ऑफर में, मोह माया में आप लोग ना फंसे, क्योंकि आंख बंद सपनों में हम जो देखते हैं, आंख खुलने के बाद वो टूट जाता है। तो जी हाँ, सपने ना देखें, हकीकत को पकड़े, हकीकत के साथ रहने की कोशिश कीजिए। तो हकीकत आपका सपना सच करने वाला स्टूडियो माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली है। तो आइए, दिल्ली माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार राइटर राजा बिहारी के साथ माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से विदा चाहते हुए, आप सभी भाइयों से विदा चाहते हुए, आप सभी का आशीर्वाद प्यार चाहते हुए, जय पूर्वांचल, जय बिहार, जय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।